एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक दूसरे के सहायक हैं। एस्ट्रोलॉजी जहाँ से चलती है और वास्तु भी वहीं से ही चलती है। ज़्यादातर कुंडली में आप ये देखेंगे कि जो ग्रह आपके वीक हैं, जो ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आप उसी जोन में सोएंगे, ज़्यादा समय वहीं व्यतीत करेंगे जो ग्रह आपका कमज़ोर है। और जिनका अच्छा काम है, जो अच्छा लाइफ में कर रहे हैं और लाइफ में आगे से आगे बढ़ रहे हैं, वो उस जगह सोएंगे जहाँ पे वो ग्रह उपस्थित है। 60 to 70% मैंने देखा है कि नीलम पहनने वाले वेस्ट की डायरेक्शन में सोते हैं, चाहे वो साउथ वेस्ट हो, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट हो, चाहे वो वेस्ट हो। नीलम पहनने वाले 65 to 70% लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको सपोर्ट कर रहा है नीलम, और पूरी वेग के साथ, पूरी शक्ति के साथ में नीलम वहाँ पे काम करता है और आपको ज़िंदगी में वो सशक्ता देता है, वो एम्पावर देता है जिसने कभी सपने में उम्मीद ही नहीं करी होगी। ऐसे लोगों को ये नहीं है कि वास्तु कराना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि घर में और भी मेंबर हैं जिनका कुछ अलग ही ग्रह का कॉम्बिनेशन है, अलग ही ग्रह का लोचा है। उनके लिए वास्तु कराना बहुत ज़रूरी है। आप अमीर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश हो, आप खुश हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमीर हो, आप अमीर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो। तो इन सारे तीनों चारों चीज़ों का मिश्रण जो है उसको वास्तु कहते हैं। वास्तु हर एक को करानी चाहिए, किसी की भी परफेक्ट वास्तु नहीं होती इस वर्ल्ड में, काम चलाओ करना पड़ता है। पर हमेशा वास्तु आपकी सशक्त हो, बलवान हो, मैं यही कहना चाहता हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको कितना मानते हैं और कितना उसके ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि लोगों को समझ में नहीं आता। शॉर्ट टर्म में अगर आदमी चल रहा है तो उसने ये नहीं सोचा कि आज से 10-20 साल पहले वो कैसा था, और कोई ये नहीं सोचता कि आज से 10-20 साल बाद मैं कैसा होऊंगा हेल्थ वाइज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो इन सब का समावेश जो है वो वास्तु है। जब आप वास्तु करवा लेते हैं अपने घर की, चाहे किराए का हो चाहे अपना हो, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो घर के अंदर आती हैं और पूरे घर को वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाती हैं, जहाँ पे आप पॉजिटिव ही सोचते हो, पॉजिटिव ही करते हो, सारे कार्य जो हैं आपके पॉजिटिव ही होते हैं। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वास्तु करवाएं अच्छे वास्तुशास्त्री से, और जीवन में जो भी आपके नेगेटिविटी है, जो भी आपका गैप है, वैक्यूम है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। और वास्तु कराने के बाद आपकी जो लाइफ है वो स्मूथ हो जाती है, बिना बात के झगड़े लफड़े इन सब से आप दूर हट जाते हो, एक अलग लेवल पे आ जाते हो जहाँ पे आप सिर्फ
एंजॉय करते हो लाइफ को, चाहे आपकी तनख्वाह सैलरी कुछ भी है, बिज़नेस आपका बड़ा छोटा जैसा भी है, पर आप लाइफ को एंजॉय करना सीखते हो, लाइफ में क्या कमियां है उसको भुलाना सीखते हो और नई नई चीज़ें अपनाना सीखते हो। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ यही बोलूँगा कि वास्तु आप चेक करवाइए। सबसे पहले घर का मैप बनवाइए, किसी से भी मैप बनवाइए प्रोफेशनल, उसके बाद में आप वास्तु पे ध्यान दीजिए। मुझसे कंसल्ट कीजिए, मैप देखने के मैं पैसे नहीं लेता हूँ, मुझसे कंसल्ट कीजिए। क्या त्रुटियां हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं आपके घर में, वो मैं आपको बता दूंगा और उस हिसाब से जो है आप अपनी वास्तु को सॉलिड प्लेटफॉर्म दें और अपनी लाइफ को एक लक्ष्य दें और उस लक्ष्य के ऊपर आप चलते चले जाएं। नमस्कार।